हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना इनविटेशन का लेसन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जब हमने इनविटेशन किया था तो हमने उसको दो पार्ट्स में बांटा था, फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल को हमने फिर दो हिस्सों में बांटा था, 1 to 1 एंड 1 to all। 1 to 1 का मतलब जैसे आपको याद होगा, चीफ गेस्ट, पैनलिस्ट या किसी एक इंसान को आप बुला रहे हैं फॉर इनॉग्रेशन, तो उसके लिए हम एक स्पेशल इनविटेशन एक इंसान के लिए, हर एक के लिए एक स्पेशल इनविटेशन बनाकर भेज रहे हैं, तो उसको हमने 1 to 1 कैटेगरी में रखा था। दूसरा है 1 to all। 1 to all का मतलब बेसिकली कार्ड, जैसे हम शादी के लिए कार्ड छपवा रहे हैं या एनुअल डे पे जब सारे स्कूल के पेरेंट्स को हम इनवाइट कर रहे हैं, तो हर एक के लिए तो स्पेशल इनविटेशन बना नहीं सकते, तो उसके लिए हम एक कार्ड छपवा कर सब पेरेंट्स को दे देते हैं। तो ये फॉर्मल 1 to all कैटेगरी में आ जाता है। इनफॉर्मल कैटेगरी में हमने लिखा था एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे, हाउस वार्मिंग। तो इस तरह के बेसिकली वो इवेंट्स जो कि हम घर में छोटे लेवल पे, एक स्मॉल स्केल पे हम लोग इनको जो हमारे इवेंट्स हैं जिनको हम घर में सेलिब्रेट करते हैं, उसको हमने इनफॉर्मल कैटेगरी में रखा था। स्मॉल स्केल होता है, थोड़े लोगों को बुलाते हैं तो हमको सबको एक स्पेशल इनविटेशन बनाकर हम भेज सकते हैं। लेकिन देखो, ये वाला इनविटेशन तो हमेशा फॉर्मल 1 to 1 ही रहेगा, लेकिन ये दोनों कैटेगरीज इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब जैसे मैरिज है, आज के ज़माने में जैसे अब कोरोना में लोग बहुत कम लोगों को बुला के मैरिज कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोगों की गैदरिंग अलाउड नहीं है, तो उस केस में हो सकता है कि वो कार्ड ना छपवा रहे हो, जितने लोगों को बुलाना है उतने लोगों को इनफॉर्मली बुला रहे हो, उनको इनवाइट कर रहे हो, एक स्पेशल इनवाइट हर एक के लिए अलग बना के, तो उस केस में ये इस कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है। इसमें जब हम उनको अलग एक स्पेशल इनविटेशन बना के दे रहे हैं। और अब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होती है, कभी जैसे किसी की 25th एनिवर्सरी है या बर्थडे है, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है, उसको बहुत लार्ज स्केल पे मना लेते हैं, वो स्पेशल एक कार्ड छपवा के सबके लिए एक इनविटेशन कार्ड बनवा के, तो उसको उस केस में ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल एक कन्वीनियंस की बात है कि जब हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं तो हम एक कार्ड छपवा के सबके घर में कार्ड भेज देते हैं। जब हम थोड़े से लोगों को बुलाते हैं तो हम उनके लिए एक स्पेशल इनवाइट बना देते हैं। 4, 5, 10 लोगों को बुलाना है तो उसको पर्सनल हम बुला लेते हैं। तो इसलिए ये दो कैटेगरीज इंटरचेंजेबल हैं। अब इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप बोलोगे कि मैडम पेपर में क्या लिखना है, तो पेपर में अगर हमें एनिवर्सरी, बर्थडे, हाउस वार्मिंग, इस तरह की अगर हमें इवेंट्स आते हैं जो नॉर्मली हम छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल पे घर पे ही मनाते हैं, हम उसको इनफॉर्मल कैटेगरी में ही लिखेंगे। और अगर पेपर में स्पेशली लिखा हुआ है मेक अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर बर्थडे, मेक अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर एनिवर्सरी, तो फिर आप समझ जाइए कि उसको कार्ड लेवल पे बनाना है। कार्ड जैसे छपवाते हैं, तो जब मैं कार्ड की बात कर रही हूँ तो मैं कोई डेकोरेटिव कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ। हमारा मेन फोकस रहेगा कार्ड के अंदर जो रिटन कंटेंट होता है उसके ऊपर। जब हम ज़्यादा इनमें से किसी इवेंट को अगर हम बहुत लार्ज स्केल पे बुला रहे हैं, 100, 150 ऐसे लोगों को बुला रहे हैं, तो हम सबको एक इनविटेशन नहीं लिख सकते हैं। उस केस में आप समझ जाइए कि ये कार्ड कैटेगरी का मेक अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर हाउस वार्मिंग। फॉर्मल इनविटेशन तो फिर वो कार्ड शेप में आ जाएगा। ये तो चीज़ ही अलग है, इसमें तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो बस इन दोनों में थोड़ा सा रहता है, इसको हम इनफॉर्मल में ही लेंगे, इसको हम फॉर्मल में ही लेंगे। और अगर स्पेशली उसने लिख दिया कि बर्थडे के लिए फॉर्मल इनविटेशन बनाओ, एनिवर्सरी के लिए फॉर्मल इनविटेशन बनाओ, तो आप उसको कार्ड शेप में, जैसे कार्ड का जो कंटेंट जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, तो उसमें आपको लेना है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, इसकी क्लैरिटी के लिए आप पहले एक एक्टिविटी करेंगे, ये मुझे करके भेजेंगे, ये ज़रूरी है। आप फॉर्मल और इनफॉर्मल एक बॉक्स सा बनाएंगे, ठीक है। इस बॉक्स में आपने अपने घर में पिछले 3-4 साल में
जो भी इवेंट्स किए हैं उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। फॉर्मल इसमें तो आना ही नहीं है, ये तो हम लोगों का बिल्कुल फॉर्मल हो जाता है जो हमारा ऑफिशियल लेवल पे होता है। तो इसमें सिर्फ वही है कि जो अपने कार्ड छपवा के इवेंट किए या आपने बिना कार्ड छपवाए इवेंट करे, उसी में ही आ जाएगा, वो फॉर्मल में आ जाएगा, वो इनफॉर्मल में आ जाएगा। तो जितने भी आपने इवेंट्स किए हैं वो पिछले 3-4 साल में इस बॉक्स में आप मुझे लिख कर भेजिए, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मुझे किस इवेंट के लिए किस तरह का इनविटेशन लिखना है, क्योंकि फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मेट के अलग से मार्क्स होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फॉर्मल 1 to ऑल, यानी कि कार्ड के शेप में हम जो इनविटेशन बनाते हैं। ये ऊपर वाला तो हमने कर लिया था 1 to 1, चीफ गेस्ट के लिए या जज के लिए हमने बनाया था, इनविटेशन भी बना लिया था, रिप्लाई भी बना लिया था, एक्सेप्टेंस का और रिफ्यूज़ल का दोनों रिप्लाई बना लिए थे। अब हमारा बना है कि जब हम किसी को बुलाने के लिए कोई कार्ड छपवाते हैं तो उसके लिए हम किस तरह का इनविटेशन बनाते हैं, फिर इसी का हम रिप्लाई करेंगे, रिफ्यूज़ल का और एक्सेप्टेंस का, और लास्ट में हम करेंगे इनफॉर्मल का, पहले इनविटेशन फिर रिप्लाई, एक्सेप्टेंस का और रिफ्यूज़ल का। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मल इनविटेशन 1 to ऑल का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जिसको हम कार्ड शेप में बनाकर इनविटेशन भेजते हैं। तो हम ये इसमें क्वेश्चन में दे रखा है एनुअल डे सेलिब्रेशंस का इनविटेशन। तो द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ लक्ष्मण पब्लिक स्कूल दिल्ली, स्कूल का नाम क्वेश्चन में ही दे रखा है, कॉर्डली इनवाइट यू ऑन annual day celebration on Thursday 24 December 2020 at 6 p.m. in school auditorium। ऑडिटोरियम मुश्किल लग रहा है तो आप उसको हॉल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने डेट, टाइम, वेन्यू दे दिया है, जैसे हम नॉर्मल अपनी शॉर्ट कॉम्पोजिशंस, नोटिस वगैरह में देते हैं। डेट, टाइम, वेन्यू, आपने कहाँ बुलाना है, कब बुलाना है, ये आपने उनको बताना है। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। तो ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एजुकेशन मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट। इसके बाद थोड़ी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं। प्लीज़ बी सीटेड बाय 4 PM। जैसे प्रोग्राम 6 बजे शुरू हो रहा है तो हम उनको बोलते हैं कि प्लीज़ बी सीटेड बाय, मतलब 4 बजे तक आप आके अपनी सीट ऑक्यूपाई कर लीजिए, ताकि जब प्रोग्राम शुरू हो तो प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसी तरह से दिस कार्ड एडमिट्स 2 पर्सन, मतलब हमने जो कार्ड बच्चे को दिया है वो 2 ही लोगों को अपने घर से लेकर आ सकता है। नोट एंट्री फ्री, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस डाल दी जाती हैं। RSVP, ये तो आपने शादी के कार्डों में भी बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा। ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, रिस्पॉन्ड सिलेस वी प्लेट, कहने का मतलब है प्लीज़ रिस्पॉन्ड। जैसे पिछली बार हमने रिप्लाई की इम्पोर्टेंस की थी कि रिप्लाई की क्या इम्पोर्टेंस है, ये वही चीज़ है। प्लीज़ रिस्पॉन्ड, आप इस नंबर पे रिस्पॉन्ड करके बताइए कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या आपकी कोई इंक्वायरीज़ है तो इस नंबर पे फ़ोन करके बता दीजिए। तो ये स्कूल का इनविटेशन है, तो इसमें हमने एस्टेट मैनेजर या सिर्फ मैनेजर नाम लिखकर उसका फ़ोन नंबर दे दीजिए। इसी तरह से फॉर्मल इनविटेशन में मैरिज का कार्ड भी आता है, तो मैरिज का कार्ड तो आपने मोस्टली घरों में देखा ही होगा। इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें मिस्टर एंड मिसेस, जैसे मेहता हो गया। कॉर्डली इनवाइट यू, तो कॉर्डली इनवाइट यू मैंने एक सिंपल सा वर्ड लिया है, कई बार ये भी लिखते हैं रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तो हम वो भी ले सकते हैं, लेकिन कॉर्डली इनवाइट यू मैंने इसलिए लिखा है कि आप इसको सिंपली लर्न कर सकते हैं, और फॉर्मल इन्विटेशन में कार्ड वाले में ये हमेशा चल जाएगा। ऑन द वेडिंग ऑफ देयर सन, नाम लिख दो दोनों का, दोनों के पेरेंट्स के नाम लिख दीजिए, डेट, टाइम, वेन्यू दे दीजिए। शादी के कार्ड का मैं बता रही हूँ, उस केस में नीचे ये कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगी। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये वेडिंग का कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस, नोट, ये सब कुछ भी नहीं आएगा उसमें RSVP आएगा। RSVP में आप किसी रिलेटिव का नाम डाल सकते हैं या सिर्फ नाम और फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ये एंट्री फ्री, ये सब चीज़ें फॉर्मल इनविटेशन में मतलब वेडिंग कार्ड में ये सारे इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि बीइंग अ स्मॉल कॉम्पोजिशन
इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसको बॉक्स में डाल देंगे, जैसे कि हम अपनी सारी शॉर्ट कॉम्पोजिशंस को बॉक्स में डालते हैं। तो कंप्लीट करने के बाद हमने इसको बॉक्स में डाल दी। अब हम इसी फॉर्मल का, जैसे हमारे को कोई कार्ड भेजता है तो उसका रिप्लाई कैसे करते हैं, रिप्लाई एक्सेप्टेंस का भी और रिप्लाई रिफ्यूज़ल का भी, अब हम वो करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन के थ्रू अपना रिप्लाई बनाते हैं, फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई। तो क्वेश्चन का डाटा हमने ले लिया, ये एड्रेस क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। मिसेस एंड मिस्टर सुमित शर्मा को इनविटेशन मिला है जो रिप्लाई कर रहे हैं। थैंक मिसेस एंड मिस्टर सतीश कालरा की तरफ से इनविटेशन आया है फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड हाउस वार्मिंग पार्टी ऑन 17 जनवरी 10 AM। ये डाटा हमने अपने आप को कब करके लिख दिया, बना के लिख दिया है। विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, तो एक्सेप्टेंस का है, तो वो खुशी हो रही है उनको इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके। इट इज़ देयर प्लेजर टू अटेंड द सेरेमनी, ये उनके लिए खुशी की बात है कि वो इस सेरेमनी को अटेंड कर पा रहे हैं। तो इसमें आई, माई, वी करके नहीं लिखना है, फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई है। फॉर्मल इनविटेशन आता है, कार्ड जब हमारे घर में आता है हम उसको फॉर्मल इनविटेशन मानते हैं। तो यहाँ पे देयर, दे आर डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड करके नहीं लिखेंगे, दे आर डिलाइटेड, देयर। तो फॉर्मल का रिप्लाई फॉर्मल की तरह से इसमें दिया जाता है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है कि हाउस वार्मिंग पार्टी को हमने इनिशियली एक इनफॉर्मल इनविटेशन में रखा था हमने, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हाउस वार्मिंग पार्टी का उसको कार्ड आया है, यानी कि एक फॉर्मल इनविटेशन आया है, तो रिप्लाई भी हम फॉर्मली करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिप्लाई, द रिप्लाई ऑफ refusal. We'll take another question and through that question we'll make the reply of refusal for a formal invitation, card type invitation. अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कि फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई और रिफ्यूज़ल का रिप्लाई व्हेन द पर्सन इज़ नॉट एबल टू अटेंड द इवेंट। रिफ्यूज़ल का रिप्लाई है, ऊपर पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, मिसेस एंड मिस्टर कृष्णा, नाम क्वेश्चन में ही मेंशन है। मिसेस एंड मिस्टर नॉर्मली हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि लार्ज स्केल फॉर्मल इनविटेशन में नॉर्मली फैमिली को बुलाया जाता है, एटलीस्ट हस्बैंड एंड वाइफ को तो बुलाया ही जाता है। थैंक मिसेस एंड मिस्टर सतीश कालरा, ये नाम उसमें नहीं मेंशन है कि किसने बुलाया है, तो ये नाम हमने अपने आप को कब करके बना कर लिख दिया। फॉर देयर काइंड इनविटेशन, देयर करके लिखा है क्योंकि थर्ड पर्सन में हमने लिखना है। फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई है ऑन द मैरिज ऑफ देयर सन ऑन डेट एंड टाइम, ये हमें आपको पता है हमें रिप्लाई में लिखना होता है, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम, लेकिन वो अफसोस है उनको कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ड्यू टू सम प्रायर एंगेजमेंट, क्योंकि हमें रीज़न भी देना होता है कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं, तो कुछ पहले से उनको कुछ काम था जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। यहाँ पर भी देयर लिखा है, यहाँ पे भी देयर लिखा है, आई, वी, माई करके नहीं लिखना है। फॉर्मल इनविटेशन कार्ड का जो रिप्लाई है, फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई है उसकी फॉर्म में। अब शॉर्ट कॉम्पोजिशन है तो जैसे ये कंप्लीट हुआ इसको हम बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे कुछ एंड में नहीं लिखना है, कंप्लीट होने के बाद आप इसको बॉक्स में डाल देंगे बीइंग अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन। अब हमारा फॉर्मल इनविटेशन कंप्लीट हो गया है। चीफ गेस्ट, पैनलिस्ट वाले इनविटेशन हमने लास्ट टाइम कर लिए थे। इस समय आज हमने कार्ड वाले शेप वाले इनविटेशन और उसका रिप्लाई कर लिया है। अब इनफॉर्मल इनविटेशन और उसके रिप्लाई हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, तो प्लीज़ उसको आप करके भेजिए। ओके।